ना क्या कहते हैं गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, सुबह स्कूल जाने के लिए उनको जब इनके यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं होगा, बच्चों की रात को नींद पूरी नहीं होगी गर्मी में, तो कैसे वो लोग ऑफिस स्कूल जाएंगे। लोग जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले नहीं जा पा रहे, ऑफिस जाने वाले नहीं जा पा रहे, नींदें पूरी नहीं हो रही, तो वो और हम मेंटली है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। जानिब से जो है बिजली के बंदिश के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुजाहरीन में से एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात है, क्या मसाइल? जनाब, सबसे पहले तो ये कि हमारी जो है बिजली जो हमारी सोसाइटी में लगी हुई है वो टेम्प्रेरी लाइट है टीएल, और उससे जो है बिल्डर ने सबको सप्लाई दी हुई है, और उसकी जो बिलिंग आ रही है उस बिलिंग में ये नाजायज़ टैक्स जो गवर्नमेंट किसी भी कंज्यूमर पे अप्लाई करती है वो ये हमसे बिल्डर ले रहा है, और जिसमें जीएसटी भी लगाया हुआ है उसने, टीवी लाइसेंस फ़ीस भी लगाई हुई है, पीएचएल भी लगाया हुआ है। ये सारे टैक्सेस वो हैं जो कि गवर्नमेंट के ख़जाने में जाते हैं। तो ये अनऑथराइज टैक्स कलेक्शन कर रहा है हम लोगों से, रहायशों से, और 12 साल से हम लोगों ने इसको डेवलपमेंट के चार्जेस दिए हुए हैं, पूरी चार्जेस पे किए हुए वन टाइम हमने, और ये अभी तक 12 साल में हमें इसने कोई चीज़ भी, कोई यूटिलिटी अभी तक यूटिलिटी जो है इसने हमें नहीं दी, जिसमें ना सीवरेज है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, ना रोड्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसने नहीं बनाया, कोई मस्जिद पार्क्स कुछ भी नहीं बनाया हुआ। और हम मुसलसल पिछले 5 साल से इसको बोल रहे हैं कि भाई आप इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करें, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लें, और हमारे को जो है इसकी लीज़ दें। ना ये हमें लीज़ दे रहा है, ना ये हमारे को कोई सहूलियात दे रहा है। सिक्योरिटी के नाम पे जो है उसने अपने गुंडे वहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, जो कि आए दिन जो है लोगों को तंग करते हैं। अब 2 दिन से जो है इन्होंने जो है अपना ज़बरदस्ती जो है ये लोगों को, अपने गुंडों को बुला के जो है लोगों की लाइटें काटनी शुरू की हुई हैं, और सबकी लाइटें काट के जो लोग हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ इससे है कि भाई जो आपने नाजायज़ टैक्स इसमें लगाए हुए हैं वो नाजायज़ टैक्स आप वापस लो, और हमें जो है इसका जो केई का रेट है उस पर हमसे अब बिल कलेक्शन करें, हम देने के लिए तैयार हैं। ये गए थे उस वक्त सारे उन्होंने टैक्सेस वगैरह सब ले लिए थे। आप जो है ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, और है ना क्या कहते हैं धमकियाँ और मिलती हैं। और दूसरा ये कि है ना क्या कहते हैं कल 3 तारीख को लास्ट डेट थी हमारे, कल है ना कि इन्होंने लाइनें काट दी गई हैं, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। 15 दिन से तो वैसे ही हमें लाइट के लिए तंग किया जाता है, 10-15 दिन से, और अब टैक्सेस और भी बढ़ा दी। इतने केस के इलेक्ट्रिक के भी टैक्स नहीं है जितने ये लोग टीएल पे टैक्स ले रहे हैं। अब बताएं हम क्या करें, जिनकी तनख्वाहें जो है ना इतनी कम है वो बेचारे क्या करेंगे, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो क्या करें, इतने टैक्स कहाँ से देंगे। बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हम टैक्सेस देंगे, हम जो है ना क्या कहते हैं गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, सुबह स्कूल जाने के लिए उनको जब इनके यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं होगा, बच्चों की रात को नींद पूरी नहीं होगी गर्मी में, तो कैसे वो लोग ऑफिस स्कूल जाएंगे। लोग जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले नहीं जा पा रहे, ऑफिस जाने वाले नहीं जा पा रहे, नींदें पूरी नहीं हो रही, तो वो और हम मेंटली है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। मेंटेनेंस से अलग हमारी वो मेंटेनेंस से हमें कम से कम मेंटेनेंस के पैसे हमें हमारे फलकनाज में खर्च तो किए जाएं, हमें मेंटेनेंस के देते पैसे। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे जो है ना मेंटेनेंस ली जा रही है, मगर हमें मेंटेनेंस अभी तक वो काम नहीं हो रहा जो फलकनाज में होना चाहिए। जब हम प्लाट लेने गए थे तो उन्होंने बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए थे। फलकनाज ड्रीम मेमनगोट में उन्होंने कहा था यहाँ पर पानी है, लाइट है, बिजली है, मगर आज तक केई नहीं आई है। हर दफ़ा हमें बिल्डर यही कहता है कि अभी चालान भरा जाएगा, अभी चालान भरा जाएगा, मगर आज तक फलकनाज का चालान नहीं भरा गया है। आज हमारे मीटर की उन्होंने टीएल एक दी हुई थी जो टेम्परेरी लोड होता है, टेम्परेरी लोड जो होता है उस पर हमें लाइट दी हुई थी, हमें मुसलसल जो प्रॉपर केई है वो नहीं दी जा रही। हम लोगों ने अब उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए, कुछ जनरेटर चले, अब जनरेटर भी बंद हो चुके हैं, उसका डीजल भी नहीं आ रहा, और जो मीटर थे लाइट के वो अब उसके कनेक्शन काट दिए। हम हफ्ते से बगैर लाइट के रह रहे हैं। तो खुदारा ये बिल्डर का जुल्म है जो हमें आज सड़कों पे एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी आवाम को यहाँ पर ले आया है। तो हमें हमारा हकूक़ दिलाए जाएं। मेरी सबसे अपील है जस्टिस चीफ ऑफ पाकिस्तान से, सबसे मेरे गवर्नर जो हैं जो कराची, उनसे मेरी अपील है कि हमें प्लीज़ आप जो है हमारे साथ इंसाफ करें और हमें जो है इंसाफ दिलाएं। ना लाइट है, ना पानी है फलकनाज ड्रीम सोसाइटी में, ना सीवरेज है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गटर जो हैं उनके वो जो होल हैं भरे हुए हैं, गंदा निज़ाम है, बूढ़े और बीमार और ज़्यादा हो रहे हैं।
तो हमें प्लीज़ आप लोग इंसाफ दिलाएं, हमारी अपील है आप सब लोगों से। फलक नाज में हम गुज़िश्ता 5 साल से रह रहे हैं और ये हमने प्लॉट बुक करा के उसमें रिहाइश इख्तियार करी, बना के उसको जब बुक कराने जाते हैं तो ये बड़े ख्वाब सुहाने दिखाते हैं, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ ये है अवेलेबल। लेकिन आज 5 साल हो गए, ना कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना पार्क है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है वहाँ पर। सड़कें भी सारी टूटी फूटी हैं और मज़ीद ये कि उस पर बना कि हमें जो बिजली ये दे रहा था TL से, उस पर इतना उसने टैक्स लगाया हुआ है कि हम वो बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट भी नहीं ले रही, वो टैक्सेस ये ले रहा है। ना हमें लीज़ दे रहा है, ना हमें, इतना अरसा हो गया लीज़ की डिमांड करते हुए, लीज़ भी नहीं दे रहा। और लाइट तो है ही नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, काट दिया, जो आ रही थी वो भी इसने काट दिया। कुछ पिछले दिनों जो गर्मी पड़ी है इतनी शदीद, उसमें इसने बिल्कुल लाइट दी ही नहीं है हमें। हमारे बच्चे जो है वो तड़प रहे थे गर्मी की वजह से। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम तस्करा करते हैं, लेकिन ये कि बिल्डर जो है ना, ये बिल्कुल भी हमारी कोई सुनवाई नहीं देता और अपने गार्ड पाले हुए हैं जिनके ज़रिए हमें धमकियाँ दिलवाते हैं गार्डों से।